नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने दो कथन दिया गया है। पहला कथन है टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जिसका आकार बुध के बराबर है। और वहीं दूसरा जो कथन है शनि को गैस का गोला जैसा ग्रह भी कहा जाता है। इसमें आपको सही कथन बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दोनों ही कथन जो है वह सही है। आइए इसका एनिमेशन ग्रुप में व्याख्या देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप किसी भी ग्रह को देखेंगे तो उसके ग्रह जो परिक्रमा करने की दिशा है सूर्य के चारों तरफ, उसकी दिशा को देखेंगे कि यह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाता है या पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। तो जो शनि का जो परिक्रमा करने की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाने की है, जिसे आप लोग एनिमेशन की सहायता से देख सकते हैं कि यह सूर्य का जो चक्कर लगाता है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाता है। आइए शनि के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह इसका जो आकार है वह सौरमंडल में जो ग्रह है वह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति है, दूसरा जो है वह शनि है। इसी प्रकार से जो सूर्य की परिक्रमा यह पूरा करता है वह 29.5 वर्षों में पूरा करता है। और जो सबसे बड़ी विशेषता है शनि की कि इसके जो मध्य रेखा के चारों तरफ 7 वलय हैं और शनि को गैसों का गोला व गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है इसी कारण। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह इसके सबसे ज्यादा उपग्रह अब तक पता लगाए जा चुके हैं कि टोटल इसके 82 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से इसके 82 उपग्रह हैं हमारी चंद्रमा जैसे। और उन सब में सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है, जिसका आकार जो है वह बुध के लगभग समान है। और इसकी जो सूर्य से दूरी है, शनि की सूर्य से दूरी जो है वह 142.66 करोड़ किलोमीटर पूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास, मूंगफली, जीरा, बीन्स, भिंडी के उत्पादन में कौन सा प्रदेश का प्रथम स्थान है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। कपास, मूंगफली, जीरा, बीन्स और भिंडी के उत्पादन में गुजरात राज्य का स्थान प्रथम है, जिसे आप लोग एनिमेशन की सहायता देख लीजिए। यह है आपका गुजरात राज्य का मैप है, इसे आप लोग देख लीजिए। और गुजरात किन किन चीजों में प्रथम स्थान ये आप लोग देख लीजिए। कपास के उत्पादन में यहाँ पे देखिए कपास का यहाँ पे आप लोगों के लिए फोटो में लगाया है। इसी प्रकार से मूंगफली में, भिंडी में, जीरा में और बीन्स के उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम स्थान है, जिसे आप लोग इस एनिमेशन की सहायता से देख लीजिए कि कपास, मूंगफली, भिंडी, जीरा और बीन्स के उत्पादन में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? आप लोग सामने चार योजनाएं हैं। दोआब राजस्व में वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुसरान अभियान तथा कराची अभियान। यह चार आपके सामने ऑप्शन है और इनका आपके सामने ABCD चार ऑप्शन है। इनमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले योजनाओं में सबसे पहले दोआब में राजस्व वृद्धि की, इसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा और अंत में खुसरान अभियान तथा कराची अभियान पर गया वह, जिसे आप लोग व्याख्या दे सकते हैं कि दोआब में राजस्व वृद्धि 1325 में की, राजधानी का जो परिवर्तन था वह 1326 से 27 में किया, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वह 1329 में किया और खुसरान अभियान तथा कराची अभियान पर वह 1330 और 31 में गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरासोल का उदाहरण कौन सा है? कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोहरा, दूध, रबर, शेविंग क्रीम।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए कोहरा। कोहरा जो है एरासोल का उदाहरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? आप लोगों के सामने 4 कथन है। पहला कथन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, और तीसरा जो ऑप्शन है समानता का अधिकार, और जो चौथा कथन आपके सामने वह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसी को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। इससे ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? आप सामने 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी 1949, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956 या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में आपको सही का चुनाव करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 में। स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1948 में उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर विशेष बल दिया था। उस समय 18 उद्योग को सरकारी नियंत्रण में रखा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनेर, इमैनुअल कांट और जेम्स जीन्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि आज वर्तमान के जितने भी महाद्वीप हैं वह पूर्व में एक संयुक्त रूप से थे, जिसे पैंजिया कहा था इन्होंने। इनकी सारी व्याख्या के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है? भागवत से, जैन से, शैव से या बौद्ध से? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जैन से। सलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सामने 3 कथन दिए गए हैं। पहला जो कथन है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा कथन आपके सामने है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा जो कथन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें आपको सही का चुनाव करना है। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी यह सही है। ये जो तीनों कथन है यह सही कथन है। इसे आप लोग थोड़ा सा एनिमेशन सहायता देख लीजिए। आपके सामने ये डिजाइन बनाया गया है। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, इसकी संख्या 1 है। और इसके नीचे जो है उच्च न्यायालय होता है जिसकी संख्या भारत में कुल 25 है, जिसे इस प्रकार दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा और सबसे छोटा जो न्यायालय होता है वह अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसकी संख्या हर एक जिले में होती है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है आपके देश में। जिससे आप लोग इस डिजाइन की सहायता समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है जिसकी संख्या भारत में 1 है और पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है, जिसे आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण के घटकों का पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? विलयन, क्रोमैटोग्राफी, अपघटन या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है चारों आपके सामने। इसका जो सही आंसर है क्रोमैटोग्राफी। मिश्रण को घटकों का पृथक करने की विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।